एक लकड़हारा अपनी पत्नी राधा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। दिनेश जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेच गुजारा करता था, लेकिन अब जंगल धीरे धीरे खत्म हो रहे थे, जिससे दिनेश बहुत परेशान होता। तो मैं तो मालामाल हो जाऊंगा। नहीं कह रहे हो। तुम एक काम करना, कल मुझे एक बार अपनी जमीन के कागज दिखा देना, फिर मैं तुम्हारी जमीन बिकवा दूंगा। जमींदार जी, मैं कल अपनी जमीन के कागजात लेकर आऊंगा। फिर अगले दिन अपनी जमीन के कागजात लेकर जमींदार के घर आ जाता है। ये लीजिए जमींदार जी, मेरे घर के कागजात बहुत संभाल कर रखे हुए थे। जमींदार सोचता है कि वो दिनेश से ये जमीन कैसे अपने नाम करवाए। कुछ देर सोचने के बाद जमींदार दिनेश से कहता है, अरे दिनेश, ये तुम्हारी जमीन तो सरकार में साफ साफ लिखा है, तुम्हें किसी ने बताया नहीं? ये तुम क्या कह रहे हो मालिक? ऐसा कैसे हो सकता है? ये कागजात जी ने दिए थे और पिताजी को दादाजी ने दिए थे। ये जमीन तो हम पे बहुत पहले से है, फिर ये सरकारी कैसे? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे जो कागज पे लिखा है वही तो बता रहा हूँ। कागज पर लिखा क्या झूठ होता है? मेरी बात पे यकीन नहीं तो किसी और को दिखवा लो। पहले जमाने में कोई किसी की भी जमीन ले लिया करता था, की तरह मुफ्त में मिलती थी। मेरे दादाजी के यहाँ एक आदमी काम करता था, वो दादाजी की बहुत सेवा करता था। उसे 50 बीघा जमीन यूं ही मुफ्त में दे दी थी। अगर आज वो जमीन हमारे पास होती तो भाई कम से कम पहले जमाने में किसी को क्या पता था कि ये सरकारी जमीन है या किसी और की। तो जमींदार जी, मुझे ये जमीन मेरे नाम कैसे होगी? आप कैसे भी करके ये जमीन मेरे नाम करवा दीजिए। सरकारी जमीन उस पर सिर्फ सरकार का ही हक होता है। अगर किसी और को पता चल गया कि तुम्हारी जमीन सरकारी है तो वो सरकार को बता देगा और फिर ये जमीन तुमसे छीन लेगी। इसलिए किसी को भी अपनी जमीन के बारे में बताना मत, और ना ही किसी को कागज। तुम्हारी जमीन तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। जमींदार जी, अब क्या होगा? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। वैसे तो मैं इन सरकारी मामलों में पड़ता नहीं हूँ, लेकिन तुम सीधे आदमी हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक काम कर सकता हूँ। ये जमीन मैं ले लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें इसके केवल 10 लाख रुपए ही दे सकता हूँ, क्योंकि सरकार को जब भी पता चल गया तो वो ये जमीन मुझसे छीन लेगी। तुम गरीब आदमी हो, इसलिए वरना मैं जमीन की तरफ मुड़ कर भी नहीं देखता। वैसे भी सरकार एक ना एक दिन ये जमीन ले ही लेगी। अब सही कर रहे हैं, सरकारी चीज का कुछ पता नहीं, आज है कल नहीं। आप ये जमीन ले लो और मुझे 10 लाख। जमींदार दिनेश से जमीन के कागजात पर अंगूठा लगवाकर जमीन अपने नाम करवा लेता है और दिनेश को 10 लाख रुपए दे देता है। अपने घर चला जाता है। और फिर सारी बात अपनी पत्नी को बताता कर दिनेश की पत्नी के होश उड़ जाते हैं। ये तुमने क्या किया? करोड़ों की जमीन यूं पानी में बहा है। एक बार मुझसे पूछ तो लेते। उस जमींदार ने तुम्हें पागल बना दिया और तुम उस झूठे की बातों में आ गए। या ईश्वर, अब मैं क्या करूं? काम सही से नहीं करते हो। तुम मुझे उस जमींदार के पास ले चलो, मैं उससे बात करूंगी। लेकर जमींदार के घर की ओर निकल जाता है। तभी उसे रास्ते में सुरेश मिलता है। अरे भाभी जी, क्या बात है? इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? क्या बताऊं भाई, भैया जमींदार के पास अपनी जमीन को बेचने के लिए गए थे, लेकिन जमींदार ने इनको पागल बना दिया और हमारी जमीन सरकारी बताकर। ये तो बहुत बुरा हुआ भाभी जी, तुम्हारी जमीन सरकारी कैसे हो सकती है? अरे वो तो दिनेश के दादाजी ने खरीदी थी मेरे दादाजी के साथ, और सरकारी जमीन के कागजात तो सरकार के पास होते हैं। मुझे बता देते तो मैं तुम्हारी जमीन बिकवा देता। दिनेश भाई, तुमने ये क्या किया? अब हम क्या करें? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो जमींदार एक नंबर का बदमाश है। हमें गांव के मुखिया के पास, वो ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। सुरेश दोनों को गांव के मुखिया के पास ले जाता है और मुखिया जी को सारी बात बताता है। मुखिया जी जमींदार को बुलाते हैं और जमींदार, क्यों लालचंद जी, तुमने दिनेश की जमीन को सरकारी बताकर अपने नाम करवा ली? अरे तुम बहुत मेरे पास खुद चलकर अपनी जमीन बेचने आया था। मैंने इससे कोई जबरदस्ती नहीं की। अगर आपको यकीन नहीं तो आप खुद ही इससे पूछ लीजिए। दिनेश, तुम इसके पास जमीन बेचने गए थे? मुखिया जी, मैं जमींदार जी के पास पूछने गया था कि अगर तुम्हारी नजर में कोई आदमी खरीद सके तो मुझे बताना, लेकिन जमींदार जी ने मेरी जमीन सरकारी बताकर मुझसे अंगूठा लगवा लिया और मुझे 10 लाख रुपए दे दिए। वो जमीन करोड़ों रुपए की है। दिनेश, तुम करोड़ों की बात कर रहे हो? तुम जानते भी हो बड़ी रकम होती है। कभी देखे भी है करोड़ रुपए? तुमने अपनी मर्जी से जमींदार को जमीन बेची है। जब तुम अंगूठा लगा रहे थे तब तुम्हें दिखा नहीं कि तुम्हारी जमीन करोड़ों की? फिजूल में भले आदमी को परेशान करते हो। जहाँ तक मैं जानता हूँ
जमींदार जी ऐसा कभी नहीं कर सकते। जमींदार जी एक ईमानदार आदमी है, उन पर शर्म नहीं आती। दरअसल गांव का मुखिया भी जमींदार से मिला हुआ होता है, इसलिए वो जमींदार को बचाने की कोशिश करता है। लिखा आदमी होता है, वो मुखिया से कहता है, मुखिया जी दिनेश एक अनपढ़ आदमी है, जमींदार जी ने धोखेधड़ी से जमीन अपने नाम करवाई है, आप इंसाफ कीजिए। हमें इंसाफ करना सिखाओगे? तुम देख रहे हो मुकेश ने जमींदार से 10 लाख रुपए लिए, फिर इसमें धोखे आ गई। मुखिया जी मुझे लगता है तुम भी जमींदार से मिले हो। अरे तुम दोनों मिलकर दिनेश को लूट रहे हो। आईपीसी धारा 420 का केस करूंगा, जो कि धोखेधड़ी के लिए लगाई जाती है। ये 420 की धारा क्या होती है? अरे मैं इनसे डरने वाला नहीं हूँ, तुम ये बैठा लो। मुखिया समझ जाता है कि रमेश एक पढ़ा लिखा इंसान है, और अगर मुझ पर कोई केस हुआ तो मेरा मुखिया का पद छिन जाएगा और जो जेल होगी। अरे रमेश भाई तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अगर हमारे गांव की बात कोर्ट कचहरी, इससे हमारे गांव की ही बदनामी होगी। हम इस मसले को यहीं हल कर लेते हैं। मुखिया जी अपना पीछा छुड़ाने के लिए जमींदार से कहते हैं, जमींदार जी आदमी है, तुम्हें इसकी जमीन वापस करनी होगी। लेकिन मुखिया जी। लेकिन कुछ नहीं, तुमने वो जमीन दिनेश से धोखेधड़ी से ली है, इसलिए तुम्हें अभी के अभी दिनेश को वो जमीन वापस कर। जमींदार दिनेश की जमीन के कागजात दिनेश को वापस कर देता है। इस तरह सुरेश अपनी समझदारी से दिनेश की जमीन वापस दिलवा देता है।